बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ताहा अजीज जफर, अपने चैनल हिस्ट्री अनफोल्ड से अपने नए पॉडकास्ट का साथ। आज हम बात करेंगे असदुर्रहमान और डक्की भाई की यूए की ऐप की तशहीर के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी। डक्की भाई को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ने लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया और एजेंसी जब उस वक्त जब वो मुबैना तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। इन पर ऑनलाइन जुए की ऐप को फ़रोग देने, अवाम को गैर कानूनी सरमायाकारी में मुलव्वस करने का इल्ज़ाम है। एक्सप्रेस न्यूज़ की 17 अगस्त 2025 की एक न्यूज़ के मुताबिक इनमें PNLIL में इनका नाम लिस्ट में शामिल था, जिसकी वजह से गिरफ्तारी अमल में आई। NCIA ने इनके मोबाइल से मशकूक व्हाट्सएप नंबर और बयानों पर प्रमोशन के सबूत बरामद किए हैं। अदालत ने उन्हें 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर एजेंसी के हवाले किया है। बाद में 19 अगस्त को मजीद 4 दिन के रिमांड के लिए FIA के हवाले कर दिया गया। FIA में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट की दफ़ा 13, 14, 25, 26 और 2016-20 के साथ साथ पाकिस्तान पिनल कोड के 2094 और 420 जिसमें फौज मवाद धोखाधड़ी की दफ़ा शामिल की गई हैं। NCCIA ने इनके मोबाइल फोन से व्हाट्सएप चैट, मशकूक मालियाती लेन देन और जुए की ऐप के मतलब सबूत बरामद किए हैं। जुए की ऐप की तफसील की बात करें, एक ऑनलाइन ट्रेडिंग बैटिंग बाय नो मून प्लेटफॉर्म जो सरमायाकारी के नाम पर जुआ खेलने की सहूलत देता है। डक्की भाई इसके कंट्री मैनेजर थे और उसकी तशहीर से करोड़ों रुपए कमाते थे। एक और बैन अवी बैटिंग ऐप वन प्लस बैट खेलों और दीगर इवेंट्स पर शर्त लगाने की सहूलत देती है कि पाकिस्तान में गैर कानूनी है, रेगुलेटरी मंजूरी हासिल नहीं है। एक और ऐप बैट 365 भी इसमें शामिल है और आलमी बैटिंग प्लेटफॉर्म जो खेलों के सिनों की गेम्स पर जुआ खेलने की इजाज़त देता है। इसकी तशहीर भी पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक गैर कानूनी है। एक गेमिंग ऐप जो जुए की मशहूर है B9 गेम, ये भी इन अनासर पर मुश्तमिल है। अवाम को माली नुकसान इन ऐप्स को NCCI अनासर पर मुश्तमिल है, अवाम को माली नुकसान पहुँचाने का अज़ाम है। इन ऐप्स को NCCI ने गैर कानूनी करार दिया तो ये अवाम को धोखाधड़ी का निशाना बनाती हैं। झूठे मुनाफे के दावों के जरिए सरमायाकारी की तरगीब देती हैं। वहीं सोशल मीडिया के रद्द-ए-अमल की अगर बात करें, उर्दू में कवर करने वाले समा न्यूज़, एक्सप्रेस न्यूज़ ने उसे एक संजीदा मामला करार दिया क्योंकि ये पाकिस्तानी माशरे में जुए की फ़रोग देने से मुतल्लक है, जो कि इस्लामी इक़्तिदार और कानूनी ज़वाबित के मुनाफी है। मियां दाऊद एडवोकेट ने भी गिरफ्तारी को उजागर किया, जहां सार्फिन उसे हराम प्रमोशन करार दिया। यूट्यूब पर वीडियो जैसे कि पीर अजमल रजा कादरी ने इस मामले को इस्लामी नुक्ता नज़र से पेश किया, जुए को हराम करार देते हुए डक्की भाई के अमल को तनकीद का निशाना बनाया। तफसील के आगाज की बात करें, NCCI ने 13 जून 2025 को सोशल मीडिया इन्वेस्टर्स के जुए की ऐप के तशहीर के खिलाफ तशरीह शुरू की थी, जिसके बाद डक्की भाई को मतबाद तलब किया गया, लेकिन उन्होंने तफसील में शामिल होने से गुरेज किया। इसके नतीजे में उनका नाम PNLIL लिस्ट में शामिल किया गया। डक्की भाई की अहलिया अरूफ जतूई को भी इस खेल में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम का सामना था, लेकिन उन्होंने 30 अगस्त तक अबूरी जमानत मिल गई है। अदालत उन्हें तशरीह में शामिल रहने का हुक्म दिया है। डक्की भाई के यूट्यूब चैनल के 90 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। इन पर बड़े पैमाने पर इनकी गिरफ्तारी ने सोशल मीडिया ने इस डक्की भाई पर बड़े पैमाने पर बहस छेड़ दी है। डक्की भाई को 2024 में ऑनलाइन असला दिखाने और मोटरवे पर खतरनाक ड्राइविंग के इल्ज़ाम का भी सामना रहा है, जो उनकी कानूनी मुश्किलात का हिस्सा है। जुए की ऐप की तशहीर का तनाज़ा गिरफ्तारी और इल्ज़ाम की बात करें तो 17 अगस्त 2025 को लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नेशनल साइबर क्राइम ने गिरफ्तार किया। इन पर NCCIA इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इल्ज़ाम लगाया उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए गैर कानूनी जुए की एप्लीकेशन की तशहीर की है।
انہوں نے 27 ویڈیو کے ذریعے ان ایپ کو پروموٹ کیا، جن میں سے کئی ویڈیوز اب ہٹائی جا چکی ہیں۔ ان ایپس نے عوام کو جھوٹے منافع کے وعدوں کے ساتھ سرمایہ کاری طرف راغب کیا، جس سے بہت سے لوگوں کو مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ NCCIA کے مطابق ڈکی بھائی مبینہ طور پر بائنومو کے گیمبلنگ ایپ کے کنٹری مینیجر کے طور پر کام کر رہے تھے، جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی اجازت کے بغیر ہے۔ اس کے ذریعے انہوں نے کروڑوں روپے کمائے ہیں۔ FI میں پریونشن اور الیکٹرانک کرائم کی دفعات شامل کی گئی ہیں، جن میں دھوکہ دہی اور فحش مواد کی دفعات بھی شامل ہیں۔ NCCI نے ان کے موبائل فون سے واٹس ایپ چیٹ مشروط مالیاتی لین دین کے واضح ثبوت حاصل کیے ہیں۔ ایک بین الاقوامی بیٹری ایپ جو کھیل اور دیگر ایونٹ پر شرط لگانے کی سہولت دیتی ہے، کہ پاکستان میں غیر قانونی ہے کیونکہ اسے ریگولیٹری منظوری حاصل نہیں ہے۔ پلیٹ فارم جو کھیلوں، کیسینو، گیم پر جوا کھیلنے کی اجازت دیتے ہیں، ان کی تشہیر بھی پاکستانی قوانین کے مطابق غیر قانونی ہے۔ ایک گیمنگ ایپ جو جوئے کے عناصر پر مشتمل ہے، عوام کو مالی نقصان پہنچانے کا الزام ہے۔ ان ایپس کو NCCIA نے غیر قانونی قرار دیا تو یہ عوام کو دھوکہ دہی کا نشانہ بنا رہی ہیں اور جھوٹے منافعوں کے وعدوں کے ذریعے سرمایہ کاری کی ترغیب دینے میں ملوث ہیں۔ ثقافتی تناظر میں بات کریں تو بھائی کا لفظ اردو میں بھائی چارے اور قربت کو اظہار کرتا ہے، جو ڈکی بھائی کے برانڈ کا حصہ ہے۔ تمام ان کے جوئے کی ایپ کے فروغ نے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا، کیونکہ یہ پاکستانی معاشرے میں حساس موضوع ہے۔ اطراف معافی کچھ رپورٹس بھی ہیں کے مطابق ڈکی بھائی نے عدالت میں اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے اور معافی بھی مانگی ہے۔ اس وقت یہ معاملہ زیر تفتیش ہے اور مزید تفصیلات کے آنے کا انتظار ہے۔